जंगल के बीचों बीच एक हसीन वादी थी जिसे सब लोग फूलों की वादी कहते थे। जब सुबह सूरज की पहली किरण वहां पड़ती तो फूल मोतियों की तरह चमक उठते और हवा में खुशबू का नरम सा जादू बिखर जाता। इसी वादी में एक नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम बेला था। लोग उसे ब्लॉसम फेरी के नाम से पुकारते थे क्योंकि जहां वो जाती वहां फूल खिल उठते और तितलियां उसके गीतों पर रत्स करने लगतीं। बेला के पास एक अनोखा हुनर था। वो फूलों से जादुई मेकअप तैयार करती थी। गुलाब की पत्तियों से लिपस्टिक जो दिल में एतमाद और मोहब्बत जगा देती, चमेली से अतर जो सुकून और यादें ताज़ा कर देता, नीले कनवल से आई शैडो जो आँखों को रोशनी और हौसला बख्श देता, लेवेंडर से पाउडर जो चेहरे को नरम और दिल को राहत बख्शता। बेला ये सब चीज़ें बेचती नहीं थी बल्कि सबको बांट देती थी क्योंकि उसका मानना था कि खूबसूरती कैद करने की चीज़ नहीं बल्कि सबके लिए है। बेला की नेकी और हुनर की खबर जंगल से निकलकर महल तक जा पहुंची। वहां की मलका आराम पसंद जरूर थी मगर दिल की बुरी नहीं थी। जब उसने बेला के बारे में सुना तो तजस्सुस में मुब्तला हो गई। उसने पैगाम भेजकर बेला को बुलाया। जब बेला महल पहुंची तो मलका ने अदब से उसका इस्तकबाल किया और कहा, बेला, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खास बना सकती हो? बेला ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बाग से फूल लेकर अपनी जादुई तख्लीक शुरू कर दी। जब मलका ने लिपस्टिक लगाई तो उसके चेहरे पर एक नरम सी चमक आ गई। जब उसने अत्र सूंघा तो दिल में सुकून उतर गया। आईने में खुद को देखकर वो खुश होकर बोली, बेला, तुमने कमाल कर दिया, तुमने मुझे हसीन बना दिया है। बेला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये जादू मेरा नहीं, फूलों की मोहब्बत का है और ये मोहब्बत सबके लिए है। शुरू में मलका नरम दिल और शुक्रगुजार नजर आई मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश ने जन्म लेना शुरू किया। उसने सोचा, अगर बेला का जादू सबको मिल गया तो मेरी शान कहाँ बाकी रहेगी। मुझे सबसे अलग और सबसे खास रहना है। कुछ दिनों तक बेला महल में रहकर मलका के लिए नई नई चीजें बनाती रही। लेकिन जब मलका ने देखा कि गांव की औरतें और बच्चे भी वैसी ही रोशनी और खुशी से भर रहे हैं जैसी उसकी आंखों में थी, तो वो दिल ही दिल में जलने लगी। उसकी नरमी आहिस्ता आहिस्ता लालच में बदलने लगी। एक दिन मलका ने बेला को अपने पास बुलाकर कहा, बेला, अब तुम सिर्फ मेरे महल में रहोगी और सिर्फ मेरे लिए जादुई चीजें बनाओगी। बेला ने सुकून से जवाब दिया, मलका आलिया, फूलों की खुशबू सबके लिए है, इसे कैद नहीं किया जा सकता। मेरा मकसद सबको खुशी देना है, ना कि किसी एक को। मलका के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बेला को कैद कर लिया जाए ताकि वो दूसरों के लिए कुछ ना बना सके। जैसे ही बेला को कैद किया गया, महल और वादी दोनों की रौनक बदल गई। फूल मुरझाने लगे, तितलियां गायब हो गईं, खुशबू की जगह हवा में बोझलपन छा गया। मलका ने अपनी बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर उनमें पहले जैसा जादू न रहा। गांव के लोग उदास हो गए और वादी अपनी चमक खो बैठी। इसी वक्त मलका को एहसास हुआ कि बेला का जादू उसकी नेकी और सखावत से था, न कि सिर्फ फूलों से। मलका पछतावे में डूब गई। वो खुद बेला के पास गई और कहा, बेला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कैद करके बड़ी गलती की। तुम्हारी नेकी ही असल जादू है। अगर तुम दूसरों को खुशी दो तो मेरी भी खुशी बाकी रहती है। बेला ने नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत और खूबसूरती बांटने से बढ़ती है, छुपाने से नहीं। मलका ने बेला को आज़ाद कर दिया। अगले ही लम्हे फूलों की वादी दोबारा जगमगा उठी, तितलियां लौट आईं, खुशबू फैल गई और लोगों के चेहरों पर रोशनी वापस आ गई। मलका ने अहद किया कि वो आइंदा कभी खुदगर्जी नहीं करेगी और बेला के साथ मिलकर दूसरों की खुशी बांट देगी। और यूं ब्लॉसम फेरी बेला की नेकी और सखावत ने न सिर्फ वादी को बल्कि मलका के दिल को भी बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खूबसूरती दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है, ना कि उन्हें कैद करने में।